किडनी मरीज अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में कैसे रखें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार बरनवाल है। मैं बरियादो रोड रांची में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। सामान्य तौर पे किडनी मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या 70 to 80% होती है। सामान्य तौर पे अन्य ब्लड प्रेशर मरीजों से किडनी मरीजों में ब्लड प्रेशर की समस्या थोड़ी अलग होती है, इसलिए कि ज्यादातर मामलों में किडनी मरीजों में ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उन्हें दवाइयां ज्यादा लेनी पड़ती है, उनके ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं, सो बार बार उन्हें दवाइयां बदलने की भी जरूरत होती है। अब क्योंकि किडनी मरीजों में एक साथ कई तरह की समस्या होती है, उन्हें किडनी की भी दवाई लेनी है, ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी है, कई बार उन्हें डायबिटीज होता है तो डायबिटीज की भी दवाई लेनी है, कई तरह के खाने पीने की समस्या से भी उन्हें जूझना पड़ता है, लाइफ उनका काफी मॉडिफाई करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि किडनी मरीजों में ब्लड प्रेशर कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं। तो सबसे जो कारगर उपाय है कि हमें हमें दिक्कत को समझना पड़ेगा। तो दिक्कत को समझना मतलब हमें कैसे पता चले कि हमारा ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल या अनियंत्रित है। तो मैं अक्सर अपने मरीजों को ये सलाह देता हूँ कि वो एक ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन अपने घर पे जरूर रखें। दूसरी चीज, सिर्फ रखने से तो काम नहीं होगा, तो हमें क्या करना है कि एक रूटीन बांधना है कि हम 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में एक बार ब्लड प्रेशर जरूर मॉनिटर करें। आजकल कई सारे इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन होती है, जिसमें इस स्टेथोस्कोप की जरूरत भी नहीं होती, बस काफ को लपेटे, बटन पुश किया और वो ब्लड प्रेशर रीडिंग दे देती है। और इसके साथ साथ ऐसे मशीनों में ब्लड प्रेशर रीडिंग सेव भी हो जाती है, ताकि हम अभी ब्लड प्रेशर देखें तो पिछला वाला ब्लड प्रेशर भी हम देख सकें। तो एक ब्लड प्रेशर मशीन रखें, नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच करें। और तीसरी चीज, ब्लड प्रेशर चार्टिंग करें। चार्टिंग का मतलब कि हम इसे नोट डाउन करें किसी एक जगह पे, अपनी डायरी में, कॉपी में या किसी पेज में, एक जगह पे हम अपना ब्लड प्रेशर डेट और टाइम के साथ में नोट करते रहें, ताकि कभी भी हमें ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा लगे तो हम ब्लड प्रेशर का ट्रेंड देख के समझ पाए कि ये घट रहा है, बढ़ रहा है या फ्लक्चुएशन हो रहा है। इससे आपको भी बीमारी समझने में आसानी होगी और आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उन्हें भी दवाइयां लिखने में आसानी होती है। दूसरी चीज, हमें खाने पीने में कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है। तो कई तरह की चीजें होती हैं जो ब्लड प्रेशर को अनियंत्रित करती है या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। हमारे खाने में नमक या सॉल्ट जो होता है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो किडनी पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उन्हें अपने खाने पीने में नमक की मात्रा का कंट्रोल या परहेज करना होता है। ऐसे मरीजों में नॉर्मली जो हम रेकमेंड करते हैं कि सॉल्ट इंटेक 5 to 7 ग्राम पर डे का होना चाहिए। तीसरी चीज, नियमित रूप से अपने फिजिकल एक्टिविटी करें। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्टेयर्स चढ़ सकते हैं। इस तरह की चीजें आप कोशिश करें कि हर दिन 30 मिनट्स या 30 मिनट का जरूर करें, या फिर इसे हम 3 या 5 बार सप्ताह में कर सकते हैं। टोटल 150 मिनट हर सप्ताह हमें करना जरूरी होता है। फिजिकल एक्टिविटी हमें तंदुरुस्त रखती है, साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी मदद करती है। चौथी चीज, आप कभी भी ऐसा लगे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो रहा है, अपने डॉक्टर से मिले और जो भी डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दवाइयां आपको सलाह देते हैं उसे नियमित रूप से खाएं। इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने व्यस्त लाइफस्टाइल की वजह से, दिनचर्या की वजह से कई बार हम दवाई भूल जाते हैं। ऐसे केस में क्या करना है, मान लो मुझे डॉक्टर ने आज सुबह एक दवाई खाने को बोला है ब्लड प्रेशर के लिए, और वो टाइम मेरा 9 बजे का है और मैं उसे भूल गया। मुझे अचानक से 11 बजे याद आया कि अरे मैंने दवाई भूल गई। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उसी समय ब्लड प्रेशर की दवाई जरूर ले लेनी चाहिए। अब क्योंकि ये नॉर्मल शेड्यूल या नॉर्मल रूटीन से अलग हो गया, तो अगली डोज ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की लेने के पहले हमें एक बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ब्लड प्रेशर हाई या लो तो नहीं हो गया, और जैसा ब्लड प्रेशर है उसके हिसाब से हम आगे की रूटीन अपनी मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह किडनी से संबंधित किसी भी समस्या या उसके समाधान के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार।